लायक नहीं है। आरोपी से संबंध निर्णय शांति बनाम स्टेट ऑफ वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि दहेज से मृत्यु के निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। वह विवाहिक महिला की मृत्यु हो गई हो, एक वैवाहिक महिला की मृत्यु हो गई हो, यदि ऐसे मृत्यु सामान्य मृत्यु से भिन्न अर्थात जलने या फिर शारीरिक क्षति द्वारा और फिर अन्यथा कारणों से हुई हो। ऐसे मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो और ऐसी महिलाओं के साथ उनके पति या फिर उसके पति के नातेदार द्वारा क्रूरता किया गया हो या फिर उत्पीड़ित किया गया हो। ऐसे क्रूरता आदि दहेज के मामले में दहेज की मांग से संबंधित किए गया हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम IEPC लिमिटेड के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में परिभाषित न्यास भंग के लिए निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यथ्य किया गया हो, ऐसे व्यक्ति जो बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग किया हो और अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन किया हो। ऐसे दुर्नियोग संपरिवर्तन प्रयोग और बयान किसी विहित विधि और संविधा के उल्लंघन में किया गया हो। साजू बनाम स्टेट ऑफ केरल के वाद में उच्चतम न्यायालय के अभी निर्धारित किया कि आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए निम्न स्तरों पर साबित करना आवश्यक होगा। पहला, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या फिर कोई ऐसे कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों के द्वारा करते हैं या फिर करवाने के लिए सहमत हुए हैं। सभी षड्यंत्रकारी एक दूसरे की बातों को जानते हैं हो या फिर वे षड्यंत्र के मुख्य प्रयोजन में सह अभियुक्त हों। करार के सभी पक्षकार षड्यंत्र के दोषी होंगे और चाहे वह भले ही अवैध कार्य न किए गए हो। प्रथम दृष्टया या फिर यह दर्शी होना चाहिए कि व्यक्ति कारित अपराध के पूर्ण षड्यंत्र का एक पक्षकार होता है। मृत्यु दंड से संबंधित निर्णय बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां हत्या करने का ढंग या फिर तरीका या फिर अत्यंत विभत्स पैशाचित और फिर बर्बर हो या फिर मृत्युदंड दिया जा सकता है। जैसे जब किसी पीड़िता के व्यक्ति के घर में आग इस प्रयोजन से लगाई गई हो कि वह पीड़िता व्यक्ति उसमें जिंदा ही जल भुन जाए। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को क्रूरता और अमानवीय दुष्कृत्यों के अधीन इस दुर्भावना से रखा गया हो कि वह ऐसे यातनाओं से तड़प कर मर जाए। जब कोई पीड़ित व्यक्ति के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाए तो ताकि उसे पहचान पाना असंभव हो। जब कोई अपराध की प्रवृत्ति अत्यंत गंभीर हो, जैसे कि एक स्थान से कई हत्याएं जैसे कि डकैती, पुश्तैनी, शत्रुता के मामले में एक ही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या, ऐसे मामलों में मृत्युदंड ही दिया जाएगा। महेंद्रनाथ दास बनाम असम राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्यतः कारावास का दंड देना या फिर एक सामान्य नियम है, जबकि मृत्युदंड देना एक अपवाद है।
अंततः मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में दिया जाता है। मृत्युदंड देते समय विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए। छामी सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्या अपराध के संबंध में कोई असमानता है कि जिस कारणवश आजीवन कारावास का दंड अनुपयुक्त ठहराया हो और फिर मृत्युदंड के परिहार हो। क्या अपराधी की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो कि मृत्यु दंड के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं है और फिर विरल से विरल मामला है। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर विश्लेषणों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। महिला से संबंधित अपराध शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का की क्रूरता का अपराध उपबंध है। क्रूरता के अंतर्गत विशेष रूप से दहेज की मांग करना भी सम्मिलित नहीं है। यदि किसी संपत्ति या फिर मूल्यवान वस्तु के विरुद्ध मांग भी की जाती है तो वह क्रूरता होता है। प्रिय बनाम सीवी केरल के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि समाज के दहेज के रूप में दिए गए नकद और सोने के आभूषण का दावा घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। मध्य प्रदेश बनाम राज्य मदन लाल 2015 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बलात्कार या फिर बलात्कार के प्रयास से किसी भी मामले में से समझौते का विचार अवैध है। न्यायालय ने इस मामले पर सिंभू बनाम हरियाणा राज्य 2013 के मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण किया। विश्वनाथम बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्धारित किया कि सामूहिक बलात्कार के अपराध में सभी अभियुक्त को समान आशय एक दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं है। सामूहिक बलात्कार के अपराध में सभी अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के समान आरोप लगाया हो तो यदि तथ्य साबित हो जाता है तो अभियुक्त को सामूहिक बलात्कार के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरप्रीत सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति महिला को न केवल शारीरिक क्षति होती है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है। हत्या के अपराध में उसके शरीर का विनाश हो जाता है, किंतु बलात्कार के मामले में पीड़िता की प्रतिष्ठा सदैव के लिए चली जाती है। विचारण न्यायालय को अभियोक्ति के साक्ष्य मूल्यांकन और संपूर्ण मामले में पृष्ठभूमि में करना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम के धारा 144(a) में संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। यह प्रावधान किया गया है कि सामान्यतः बलात्कार के मामले में पीड़िता की सहमति न होने के ऊपर की जाएगी। आसिफा खातून बनाम रुबीना के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन पीड़िता अपने पति के माता पिता से दूर रहकर आवास का दावा कर सकती है। न्यायालय पीड़िता को आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।
सरला मुगदल बनाम भारत संघ 1995 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय के अभी निर्धारित किया कि इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने के बाद एक हिंदू व्यक्ति एक दूसरे शादी अमान्य होगी दूसरी शादी अमान्य होगी यदि पहली शादी भंग नहीं हुई हो तो। महिला का कार्यस्थल पर यौन शोषण DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी महिला कर्मचारी को विषय जनित पत्र भेजना, उनसे प्रेम प्रकट करना, उनकी खूबसूरती और कुशलता की प्रशंसा करना तथा उनकी अनहिचारी मदद प्रकट करना और यौन शोषण की श्रेणी में आती है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अधिकारित निर्धारित किया कि महिला का कार्यस्थल पर यौन शोषण पहला कोई व्यापार उपजीविका और पेशा करने का मूल अधिकार कामकाज के सुरक्षित वातावरण पर निर्णय करता है। विधायिका और कार्यपालिका का यह दायित्व है कि ऐसे सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने तथा और इसके प्रवर्तन के लिए तंत्र का निर्माण करें। जब तक श्रमजीवी महिला वर्किंग वुमेन के विरुद्ध कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विधि का निर्माण नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये मार्गदर्शन सिद्धांत काम करेगा। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के रूप में अनुपालनीय है। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित है। दिशा निर्देश क्या है? सभी नियोक्ता या फिर अन्य दायित्वाधीन व्यक्ति को कार्यस्थल के प्रभारी उनका दायित्व होगा कि वह महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं। लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित बातों का सम्मिलित होना है। यौन संबंध के लिए मांग या फिर प्रार्थना करना, शारीरिक स्पर्श और उनके लिए आगे बढ़ाना, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन संबंधी छींटाकशी करना और कोई अन्य शारीरिक और मौखिक यौन आचरण करना। टेप रिकॉर्डर और सीडी में रिकॉर्ड की आवाज़। बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम जिब्रमोहन रामदास मेहता के बाद में उच्चतम न्यायालय में अभी निर्धारित किया कि टेप रिकॉर्ड के साक्ष्य को गद्यांत के मार्गदर्शक सिद्धांत टेप रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शन किया है। बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ सम्यक रूप से पहचानना चाहिए। रिकॉर्ड की गई आवाज़ की वास्तविकता को साबित करना चाहिए। समर्थनकारी साक्ष्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य होना आवश्यक है। रिकॉर्ड की आवाज़ विषय वस्तु के साक्ष्य अधिनियम में वर्णित सुसंगतता के नियमों को अनुसार सुसंगत होना आवश्यक है। हत्या के संबंध में निर्णय बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय के अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत तृतीय खंड में हत्या की कोड में लाने के लिए निम्न तथ्य को साबित किया जाना चाहिए आवश्यक है। कोई शारीरिक क्षति कारित की गई हो
ऐसे शारीरिक क्षति दुर्घटनाजनक हो और फिर ऐसे शारीरिक क्षति या फिर क्षति कारित करने की आशय से किया गया हो और ऐसे क्षति की प्रवृत्ति ऐसे हो जो प्रकृति के साधारणों के अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। नतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्क के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और 4 को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसे जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहरा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। जय हिंद।